जब उसने मुझे बाथरूम में नहाते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। मेरा नाम सविता है। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरे एक 16 साल का बेटा भी है। लेकिन मैं और मेरे पति अभी भी प्यार की खुशी के नशे में रहते थे। मैं और मेरे पति एक दूसरे के इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे से एक रात भी दूर नहीं रह पाते हैं। मेरे पति एक एजेंसी चलाते हैं और एक दिन उसी के काम से इनको 10 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया। एक दूसरे से इतने दिन अलग रहना पड़ेगा, यह सोचकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। मेरे पति और मैं परेशान थे क्योंकि अब हमें 10 रातों तक अलग रहना था, जो वास्तव में बहुत कठिन था। अगले दिन मेरे पति चले गए। मेरे पति को गए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि उनकी याद में मेरा बुरा हाल हो चुका था। तभी एक दिन शाम को मेरे बेटे के साथ हमारे घर एक लड़का आया, जिसके बारे में पूछने पर मेरे बेटे ने बताया कि वो उसका दोस्त है। उसका नाम सतीश था और वो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी शकल मेरे पति से मिल रही थी। जब वो दोनों घर आए थे तो मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी और अकेली लेटी हुई अपना काम अच्छे से कर रही थी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी। मेरा बेटा और उसके दोस्त आए तो मैंने उनको चाय पिलाई और उनके साथ बैठकर बातें करने लगीं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे का दोस्त मुझे घूर घूर कर देख रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने बेडरूम से निकलकर सीधा उनके सामने आ गई थी और मेरे बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिनको देखकर शायद मेरे बेटे का दोस्त समझ गया था कि मैं कमरे के अंदर क्या कर रही थी, और इसी वजह से वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। साथ ही मैं दिखने में सुंदर हूं और मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी उसने मौका देखकर मुझे आंखों से कुछ इशारा किया और एक प्यारी सी स्माइल भी की। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आज उसका दोस्त हमारे घर पर ही रुकने वाला है। मुझे हम सबके लिए रात का खाना बनाना था, इसलिए मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। मैंने बाथरूम में घुसते ही सारे कपड़े उतारकर बाल्टी में रखे तो मुझे अपने पति की फिर से याद आ गई। मैंने बिना देर किए अपने पति की याद में खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर दिया और फिर मेरे मुंह से अपने आप ही कुछ आवाज़ें निकलने लगीं। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है। मैंने जब बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां मेरे बेटे का दोस्त खड़ा हुआ था। मैं बाथरूम में थी और मेरे बेटा का दोस्त मुझे बाहर से देख रहा था। उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो अचानक उसने बाथरूम के बाहर से ही पूछा, क्या हुआ आंटी, आप गिर गई क्या बाथरूम में? मैंने चौंकते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं नहा रही हूं। लेकिन मेरे दिल में आया कि यह इस वक्त यहाँ बाथरूम के बाहर क्यों खड़ा हुआ है और मेरा बेटा कहाँ है। तभी वह बोला कि आंटी मुझे भी नहाना है। इस पर मैंने कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी नहा लेती हूँ। फिर मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहाने की कोशिश की। फिर नहाकर मैं बाथरूम से बाहर आई और वह नहाने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अंदर के कुछ कपड़े बाथरूम में भूल आई हूँ। मैं जल्दी से वापस बाथरूम के पास में गई और बोली, बेटा, मैं अपने कुछ कपड़े अंदर ही भूल गई हूँ, क्या तुम बाहर आ सकते हो? मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। इस पर उसने जवाब दिया, सारी आंटी, मैंने इस वक्त अपने कपड़े निकाल दिए हैं और तौलिया भी नहीं है। इस वक्त मैं केवल अंडरवेयर पहना हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर आ जाओ। फिर जल्दी से वह जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला तो मैं उससे अपनी नज़र नहीं हटा सकी। तभी उसने कहा, आंटी, अब सिर्फ देखते ही रहोगे या जो काम करने आए हो वह भी करोगे? मैं तो उसे देखकर भूल ही गई थी कि मैं वहां किस काम से गई थी। उसने कहा, आंटी जल्दी करो, नहीं तो मेरा अपने आप पर से कंट्रोल छूट जाएगा। यह सुनकर मैं शर्मा गई और जल्दी से बाथरूम में जाकर वहां से अपना सामान लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन कमरे में आने के बाद भी मेरी आंखों के सामने बार बार बस वही दृश्य आ रहा था। मैंने देखा था कि जब उसने मुझे बाथरूम में नहाते हुए देखा तो उसके भाव ही बदल गए थे। फिर मैं उसी में खो गई और मेरे हाथ अनजाने में मेरे शरीर पर यहाँ वहां जाने लगे। अब मैं सोच रही थी किसी भी तरह मुझे उसको अपना बनाना ही होगा। ये सोचते सोचते मुझे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। मैंने अपने हाथों से मेहनत करने में बहुत समय लगाया। तभी मेरा बेटा, जो दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, वह भी वापस आ गया। फिर मैं किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी और साथ ही यह भी सोचने लगी कि मैं अपने दिल की बात उस लड़के से कैसे कहूंगी। ये सोचते सोचते मुझे फिर से वही अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर फिर से उसको याद करते हुए मेहनत करने लगी।
जिससे मैं बहुत ज्यादा थक गई और मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे का दोस्त मुझे रात के खाने के लिए बुलाने मेरे कमरे में आया तो उसने देखा कि मैं बेसुध हाल में अपने बिस्तर पर सो रही हूं और मेरा हाथ अपनी मेहनत वाली जगह पर थक कर पड़ा हुआ है। उसने मुझे आवाज लगाई तो मैं उठ गई, लेकिन तभी मैंने पाया कि वह मेरे सामने खड़ा है और मेरी मेहनत वाली जगह को देख रहा है। मैंने शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, सिर्फ देखना ही चाहते हो या कुछ और भी इरादा रखते हो? इस पर उसने कहा, आंटी रात को दरवाज़ा खुला रखना और मेरा इंतजार करना। यह सुनकर मैं खुश हो गई और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में उठकर अपने अस्त व्यस्त हो रखे कपड़ों को सही करने लगी, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा होकर मुझे देखे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वहां कोई ऐसा मेहमान था जिसे देखकर लगा कि वह अब बाहर आ जाएगा। तभी मैंने मेरे बेटे के दोस्त को बाहर जाने की बोला। उसके बाद हम सब डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। कमर में आते ही मेरे पति का कॉल आया तो मैं अपने पति से बात करने लगी। काफी देर तक फोन पर बात करते हुए मैं फिर उसी फीलिंग का एहसास करने लगी और मैंने धीरे से अपनी मेहनत चालू कर दी। साथ ही मेरी आवाज़ों को सुनकर मेरे पति भी इसका आनंद ले रहे थे। फिर काफी देर तक मेहनत करने के बाद मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अपने पति को कॉल कट करके सो जाने को बोल दिया। लगातार मेहनत करने की वजह से मुझे फिर से नींद आ गई, लेकिन रात को अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास में लेटा हुआ है और मुझे प्यार से उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं एकदम से चौंक गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे बेटे का दोस्त था। मुझे उसको देखकर थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि उसने मुझे लगभग मेहनत करने के लिए तैयार कर रखा था। मुझे शर्माता हुआ देखकर वह बोला, आंटी इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है? फिर उसने मेरा पसंदीदा गिफ्ट मेरे सामने रख दिया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि यह गिफ्ट मेरे पति के गिफ्ट से कहीं बेहतर महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं बिना कुछ कहे उस गिफ्ट के साथ समय बिताने लगी और उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। वो बहुत अच्छा एहसास था जो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने मेरे बेटे के दोस्त के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। वो भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वह रात मेरे लिए बहुत खास थी। उसके बाद अगली सुबह जब वो हमारे घर से जा रहा था तो मुझे उससे बिछड़ने का दुख अपने पति से भी ज्यादा हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने भी कहा कि वो जल्दी ही वापस आएगा। उसके बाद वो चला गया, लेकिन जल्दी ही मेरे पति वापस आ गए और धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गई। शायद मेरे बेटे का दोस्त भी कहीं चला गया था, इसलिए वो मुझे कभी दोबारा नहीं मिला, लेकिन मैं अक्सर उसको याद करके मेहनत कर लेती हूँ क्योंकि वो सच में मेरे लिए एक खास इंसान बनकर मेरी जिंदगी में आया था। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये